ये सवाल अक्सर उठता है, क्या वाकई महाभारत का युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ था? लेकिन ये धारणा कितनी तर्कसंगत है और इसके पीछे कितनी पितृसत्तात्मक मानसिकता काम करती है, इस पर विचार करना जरूरी है। जब महाभारत की रचना शुरू हुई, तभी वेदव्यास जी ने गणेश जी को सावधान कर दिया था, जो भी लिखो, पहले समझकर और सोचकर लिखो। यही बात हमें भी याद रखनी चाहिए। महाभारत की कथा सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह न्याय और अन्याय की टकराहट, धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतिबिंब है। कई लोग द्रौपदी की कठोर भाषा, अपमान के प्रतिकार या 5 पतियों की पत्नी होने को लेकर कहते हैं कि वही युद्ध का कारण बनी। लेकिन जो ऐसा कहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सच में महाभारत को समझा है? अगर देखा भी है, तो क्या उसकी गहराई को महसूस किया है? पूरी कहानी को अगर आप समझें, तो कभी भी द्रौपदी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि द्रौपदी को दोषी ठहराना यानी किसी महिला को सीधे तौर पर हर अशांति की जड़ बता देना, जो कि एक पूरी तरह से पितृसत्तात्मक सोच है। अगर महाभारत का युद्ध होना ही था, तो वह द्रौपदी के चीरहरण वाले दिन ही हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 साल का समय दिया गया ताकि दोनों पक्ष अपने सही गलत का मूल्यांकन कर सकें। लेकिन इस लंबे समय में भी दुर्योधन और उसके भाई अपने अन्याय को समझ नहीं पाए, माफी नहीं मांगी, उल्टा उसी घमंड के साथ फिर लौटे। इसलिए युद्ध अपरिहार्य हो गया। अतः द्रौपदी नहीं, महाभारत का युद्ध हुआ था अधर्म के विरुद्ध धर्म की, अन्याय के विरुद्ध न्याय की, अपमान के विरुद्ध सम्मान की लड़ाई के रूप में। और उस युद्ध में द्रौपदी एक प्रतीक बन गई, एक ऐसी नारी का प्रतीक जिसका अपमान समाज की रूढ़ियों का पर्दाफाश करता है।